बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में श्रीपा के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आज नई साल है और 1 तारीख भी है। नई साल का मतलब होता है नया जन्म हुआ। वैसे तो रोज ही होता है नई साल, वैसे तो रोज ही होती है, लेकिन सन के हिसाब से ईस्वी सन है, आज बदल जाएगा। अभी तक 2025 थी, अब 2026 हो गई। तो आज से ही हम अपने मन में संकल्प करें कि हम किसी से राग द्वेष नहीं करेंगे, हम किसी से छल कपट नहीं करेंगे, चेतन पूजा में हम अपना मन लगाएंगे, काम क्रोध मद मोह मिनस्टर इन पर विजय प्राप्त करेंगे, कामी क्रोधी हठी सठी नहीं बनेंगे, है ना। हमारी चेतन पूजा है, हम चेतन पूजा करेंगे। माता पिता की सेवा हम भाव भक्ति से करेंगे, और माता पिता की सेवा यदि हम भाव भक्ति से करेंगे तो हमारा मन निर्मल रहेगा, मन में कोई विकार नहीं आएगा। संत गुरुजनों के आश्रम पर जा करके हम पूजा करेंगे, या आज के दिन संत गुरुजनों को अपने घर पे बुलाएंगे या भंडारा करके खिलाएंगे। सेवा और दान के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है, इसलिए मन में विकार नहीं आने देना चाहिए। सदग्रंथ सदु श्री कबीर साहब का बीज है, उसको पढ़ना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मेरी श्रद्धा पूर्ण संत गुरुजनों के प्रति रहेगी, मेरी श्रद्धा पूर्ण माता पिता की तरफ रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी विकार मेरे अंदर नहीं आएगा। मैं सत्य पथ पर चलूँगा, सत्यवादी बनूँगा, काम क्रोध मद लोभ पर विजय प्राप्त करूँगा, और जो कल्पना जीव के ऊपर लोगों ने चढ़ाई है उसको आज से ही मैं जड़ मूल से तज दूँगा। कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रम को मैं अपने अंदर नहीं आने दूँगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। और चोरी हिंसा व्यभिचार से अलग होना चाहिए। किसी के धन को देख करके, किसी के पद को देख करके कभी लालच नहीं करना चाहिए। यदि धन पद को देख करके लालच करोगे तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन इतना बिगड़ेगा, इतना बिगड़ेगा, इतना बिगड़ेगा कि पशु पक्षियों से भी गया बीता होगा। तो आज से संकल्प करें, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी हिंसा नहीं करूँगा, किसी का अपमान नहीं करूँगा, आज से मैं क्रोध में नहीं आऊँगा, किसी से छीना झपटी नहीं करूँगा, किसी के धन संपत्ति के ऊपर मैं अपना कब्जा नहीं करूँगा, किसी के खेत के ऊपर मैं अपना कब्जा नहीं करूँगा। भाई भाई मेल से रहेंगे, घर परिवार में अच्छे प्रकार से सुख और शांति बनी रहे, मैं इसी भाव से रहूँगा। ऐसा भाव जब आपके अंदर जगेगा तो मन में विकार आएंगे ही नहीं। इसलिए सज्जनों, दयालुओं, विवेकियों, पारखी संत आप लोगों को जगा रहे हैं। पारखी संतों की यदि बात मानोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। यदि पहाड़ पर्वतों से उपमा दी जाए तो वो जड़ हैं, नदी नालों से दी जाए वो जड़ हैं, समुद्र से दी जाए वो भी जड़ है ना। बड़े से बड़े वृक्ष से दी जाए वो भी जड़ है, और पृथ्वी से दिए जाए तो पृथ्वी भी जड़ है, और पृथ्वी से बड़ा 13 लाख गुना बड़ा सूर्य उससे दी जाए तो वो भी जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए चेतन जीव सर्वोपरि है। सर्व को जाने सो तो सर्व से न्यारा रहे। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि सर्व को जाने वाला सर्व से न्यारा कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है, वो तो मिथ्या कल्पना है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म झूठन जाल बिछाया और ठग ठग के मायावी गुरुवा लोगों ने अरे सबको बर्बाद करा है। सबके सीने में छुरा भोंक कर अरे खून की धार बहाई, और बकरा मेढ़ा काट काट के पत्थर दे पुजवाई। बकरा मेढ़ा काट काट के और पत्थर पुजवा दिए। अब बताओ इनको सुख शांति कहाँ से आएगी? इनके मन में विकार ही रहेंगे। विकार नहीं रहेंगे तो और क्या रहेगा? विकार तो रहेंगे रहेंगे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया विकारों को दूर करो, भूत को दूर करो, भ्रम को जड़मूल से अपने अंदर से निकाल दो, और कामी क्रोधी लोभी मोही हटी सटी मत बनो, और चेतन पूजा करो। यदि चेतन पूजा करोगे तो मन निर्मल रहेगा, चेतन पूजा नहीं करोगे तो मन निर्मल नहीं रहेगा।
इसलिए चेतन पूजा में ही अपने मन को लगा, दिन और रात लगा, है ना। जड़ पदार्थ आपके पास हैं, सोना चांदी है, उसको हिफाजत से रखो, उसका पूजा पाठ मत लो, क्योंकि उसे नहीं पता, सोने को नहीं पता मैं सोना हूँ, चांदी को नहीं पता मैं चांदी हूँ, हीरा को नहीं पता कि मैं हीरा हूँ, खेत को नहीं पता कि मैं खेत हूँ, घर को नहीं पता कि मैं घर हूँ, और आपका जो नाम है उस नाम को भी नहीं पता कि ये मैं नाम हूँ। अरे सारे नामों का जनैया तो नामी चेतन जीव है, इसलिए इस नामी चेतन जीव को जानो और सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से निकाल दो, भरम भूल विषय वासना को अपने अंदर से निकाल दो। जब सारी कालमा आपके अंदर से निकल जाएगी, सारे विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे, अष्ट महासद्गुण रह जाएंगे, तो फिर आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो सभी प्रकार की कालमा आपसे चली जाएगी, कालमा एक भी नहीं रहेगी। कालमा जब आपके अंदर से जाएगी तो मन निर्मल रहेगा, और यदि कालमा आपके अंदर से नहीं गई तो मन गंदा रहेगा। इसलिए मन को गंदा ना करें, हर समय मन को शुद्ध रखें, पारकी संतों की शरण में जाएं, पारकी संतों की शरण में रहें, और सभी प्रकार की भूल को दूर कर दें, विषय विकारों को दूर कर दें। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हटी सटी, पक्षपाती ना बने। इस चेतन के ऊपर कोई भी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है, और जो आत्मा की कल्पना करी है वो ब्रह्मवादियों की कल्पना है, और आत्मा ब्रह्म को कहते हैं। जो लोग उस सिद्धांत से अपने सिद्धांत को मिला रहे हैं, ये भारी भूल है। तो आज नया दिन है, नई साल है, आज ही संकल्प करें कि हम कभी भी चेतन जीव के ऊपर किसी और शक्ति को नहीं मानेंगे। और जो जड़ शक्ति है वो तो जड़ ही है, उसमें जीव है नहीं, तो जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं। खानी बानी दो ही बंधन हैं, तीसरा और कोई बंधन नहीं। इसलिए इस बंधन को अच्छे प्रकार से समझें और हटी सटी ना बने, कामी क्रोधी ना बने, है ना। वेदों के प्रमाण में तो बहुत कुछ आया है, इतना झूठ आया है कि उस झूठ का कोई बार पार है ही नहीं, है ना। कई वर्षों तक जल में इस सारी बीज शक्ति को लेकर के, जीवों को लेकर के भैंसा जल में घूमता रहा, जब सृष्टि रची गई और तब ही ये सब कुछ हुआ। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानें, भ्रम को अपने अंदर से निकालें, भूल को बिल्कुल जड़ मूल से दूर करें। जब भूल दूर हो जाएगी, और आज ही सदग्रंथ बीज को अपने पास रखें, त्रिजा को अपने पास रखें, और त्रिजा को मन से पढ़ें और संकल्प करें कि पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब का है, जड़ चेतन का निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का है। आज से हम किसी भी भूल को अपने अंदर नहीं बसाएंगे, और आज से हम सभी प्रकार के विकारों को तजेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, संत गुरुजनों की सेवा करेंगे, छल कपट को त्याग देंगे, किसी के धन पर अपना अधिकार नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जितने पारखी संत हैं, पारखी संत समाज को मैं हृदय से साहेब बंदी करता हूँ। साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब।